बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैं टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 7 के साथ बेटा हाज़िर है। जी बेटा कैसे हैं जी आप लोग? आई होप जो है वो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बेटा आपने आई होप के लेक्चर पीछे वाला से पे रिवाइज़ कर लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा। और बेटा आपने यह है कि अपने लिए भी दुआ करनी है और अपने हम वतनों के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखे। और बेटा इसमें जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने नमाज़ पढ़ते रहना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना भी पेश करते रहना है और ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जी बेटा हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम बेटा जो क्वेश्चन कर चुके थे, एक्सरसाइज 1.3 हमने शुरू की हुई थी और इसके 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हमने बेटा कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आई होप कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर बेटा एक और मज़ीद है ये बात, अगर किसी बच्चे को ये जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम फील करते हो तो आपने ये यूनिक मैथ नोट्स जो हैं वो बेटा आपने ले लेने हैं, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी वाले जो पार्ट हैं जो आपको होमवर्क में दिया जाता है कि वो किस तरह से किया हुआ है, उसका आंसर क्या आएगा, स्टेप क्या होंगे, तो वो बेटा आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत मेहनत के साथ लिखे गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है हमारे पास। ये टाइप जो है वो चेंज हो रही है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें है 4 डॉट 2 रेज़ टू पावर x और +1 है, -9 डॉट 2 रेज़ टू पावर बेटे x है और +1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा गिवन इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो एज ए एक्सपोनेंट आ रहा है, एज ए पावर आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट होता है, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स एज ए एक्सपोनेंट, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इनकी बेटे बाकायदा डेफिनेशन में आपको मार्क करवाऊंगा, लिखवाऊंगा और यूनिक नोट्स में भी हमने लिखी हुई हैं तो आपको बता दी जाएंगी। ये रिव्यू एक्सरसाइज जब हम करेंगे वहाँ पर इनकी क्वेश्चन इनको दिया हुआ है, तो वहाँ पर जब हम सोल्यूशन कर रहे होंगे रिव्यू एक्सरसाइज का, तो जो डेफिनेशन आएगी उसको बेटा हम वहाँ पर आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल है, इतना समझना काफ़ी है कि वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट हो उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। जी बेटा दूसरी ये बात, इसमें आमतौर पर बच्चे जो है 4.2 पढ़ते हैं, ये 4 पॉइंट नहीं है बेटा, इसे हम डॉट पढ़ते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सिंबल यूज़ होता है। तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी रखे। जैसे आप हायर क्लासेस में आएंगे तो इंशाल्लाह ये सिंबल मज़ीद आपको वहाँ पे जो है वो मिलेंगे। यहाँ पे इसका मतलब डॉट है और डॉट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने सबसे पहले बेटा ये करना है कि ये जो पावर है हमारे पास 2x + 1, इसको बेटे हमने स्प्लिट करना है। अब देखें स्प्लिट कैसे करना है, इसके लिए जो है वो एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई होता है। जैसे फर्ज करें a रेज़ टू पावर मेरे पास m है और * a रेज़ टू पावर n है। तो ये हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी पावर को सिंपली हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये a रेज़ टू पावर m + n के बेटा इक्वल होता है। इज़ इट क्लियर? अब इससे तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो फिर ये किसके इक्वल होगा? मसलन मैं कहता हूं x रेज़ टू पावर m है और +n है, बताइए ये किसके इक्वल होगा? तो इसमें बच्चों को बेटे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखें क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह से अब हमें पता है कि x रेज़ टू पावर m होता है, x रेज़ टू पावर n होता है, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पावर ऐड हो जाती हैं। तो आप इसको लेफ़्ट पे लिखने की बजाय आप इसको राइट पे लिख लें। तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर m है, x रेज़ टू पावर n है। तो ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर को ऐड किया तो m + n बन जाता है। तो ये इसका रिवर्स आपने इसको पढ़ना है। ये इसको जो है वो यूँ भी हम कह सकते हैं कि ये जब हमारे पास बेटा इसकी जो पावर है
वो सम की फॉर्म में हो, तो हम उसको कैसे जो स्प्लिट करते हैं, उसके लिए सिंपल ये होता है कि आप ये देखें कि आपके पास जो पावर दी हुई है उसमें कितनी टर्म है। हमारे पास देखें 1 2 2 टर्म है, आपने उसके बेस को 2 टाइम लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद एक जो टर्म है पावर की एक के ऊपर लिख देंगे और दूसरे वाली दूसरे के ऊपर लिख देंगे। इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास होता L प्लस M प्लस N हो, और हमने इसको स्प्लिट करना है और देखना है कि ये कंबाइन होने से पहले क्या था, पावर सिंपलीफाई होकर क्या बना। तो हम कहें 1 2 3 3 टर्म है, हम अपने वेरिएबल को बेस को 3 टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक के ऊपर एक टर्म लिख देंगे और दूसरे के ऊपर दूसरी टर्म आ गई और तीसरी टर्म जो है वो तीसरे के ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से ये बेटा स्प्लिट हो जाता है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसको अगर आप देखें 2 रेज़ टू पावर हमारे पास बेटे 2x प्लस 1 है। अब 2x प्लस 1 में अगर आप देखें तो ये 2 टर्म दी हुई है, हम इसे जब स्प्लिट करेंगे तो 2.2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। अब एक के ऊपर बेटे आप एक टर्म लिख देंगे और दूसरे बेस के ऊपर आप दूसरी टर्म लिख देंगे। इस तरह से ये हमारे पास टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि आपको इसकी बेटे समझ आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हमने किस तरह से लेकर बेटे चलना है, थोड़ी सी चेंज के बाद ये उन्हीं क्वेश्चन की तरह हो जाएगा जो इससे पहले आपने बेटा किए हुए हैं। मसलन मैं इसे लिखूँगा 4.2 की पावर है 2x और डॉट यहाँ पे लिखूँगा 2 और यहाँ पे लिखूँगा 1, ताकि मैं ये दोनों को स्प्लिट कर सकूँ। उसके पास आ जाएगा -9.2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा अब मैं ये करूँगा कि आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 के साथ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। 4 डॉट इधर भी डॉट, ये तीनों 1 2 3 ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 8 आ जाएगा, और इसको आप थोड़ा यूँ कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x, और ये जो पावर 2 है आप इसको बाहर लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2x आ जाता है, यानी ये वाली इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 9.2 रेज़ टू पावर x है और प्लस 1 है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आप इसे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे लेट करेंगे कि 2 रेज़ टू पावर ये x है, ये भी 2 रेज़ टू पावर x है, तो हम इसे लेट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी 2। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 1 एस, तो ये बेटा आ जाएगा 8 और ये साथ हमारे पास आ जाएगा y, ऊपर ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा 9 आ जाएगा, और डॉट बेटा यहाँ पे y आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y का स्क्वायर है माइनस 9y है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ी सी आपने बेटा इसमें चेंज लाए और सब्स्टिट्यूशन की। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी हमें गिवन थी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसकी बेटा मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और इसे फैक्टराइज आपने कर लेना है। 8y की पावर 2 माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। जी इन क्वेश्चन में बेटा ये ख़ास बात ये है कि यही वाले आमतौर पर नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा 8y की पावर 2, हम इसे लिखेंगे -8y माइनस 1y, तो -8 माइनस y कंबाइन करेंगे तो -9 होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब आपने इनसे कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। ये बेटा 8y कॉमन निकलेगा, यहाँ पे y आ जाएगा और माइनस बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे तो y -1 आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे y -1 आप फर्दर कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 8y -1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब हमने इसको यूँ करना है कि y -1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और 8y -1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। जी बेटे यहाँ से 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे
तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, और y इज़ इक्वल टू 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए बेटा, +1 होगा। अब 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/8 हो जाएगी। जी बेटा, अब हमने ये करना है कि जब y की वैल्यू आ गई उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू को पुट कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। जी बेटे, y की जगह आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 होगा, और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/8 होगा। जी बेटा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए, जो 8 हमारे पास आया है इसको बेटे आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पे डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 ही होता है, तो 8 की जगह पे हम 2 रेज़ टू पावर 3 लिख लेंगे। अब बेटा इसको हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर x, और इसको बेटा ऊपर लेके जाएं, नेगेटिव एक्सपोनेंट ला के मुताबिक आप इसे -3 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि बेटा ये एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में दोनों साइड पे बेस सेम है, तो ये उसी सूरत में बेटा सेम हो सकते हैं जब इनकी पावर भी सेम होगी, या आप इनके एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 2 की पोजीशन पे 2 आ रहा है, तब आप देखें एक्सपोनेंट में x की पोजीशन पर उधर कौन आ रहा है -3, तो इस तरह से x की वैल्यू होगी -3। जी बेटा, ये एक इसका आंसर आ गया। अब दो सेकंड आंसर के लिए आप देखें कि हमारे पास इज इक्वल टू 1 है। जिस तरह से आपने 1/8 को सिंप्लीफाई किया कि ये बेस 2 की कुछ पावर बन गए, तो इसी तरह से अब आपने ये देखना कि बेस 2 की कितनी पावर लें कि ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो बेटा एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो दैट्स वाई इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0 भी 1 होता है, 4 रेज़ टू पावर भी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है या 1 लिखना है यहाँ पे। तो बेटा हमने अपने इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए बेस को देखना है, तो जितना इधर बेस होगा उतना ही बेस हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, इसलिए 2 की पावर 0 लिखेंगे। अब ये दोनों के बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट भी ज़ाहिर सेम होंगे। एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, इट मीन x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बेटा इसका सेकंड आंसर होगा। इसमें आमतौर पे बेटा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस 2 को 2 से ऐसे कैंसिल कर रहे होते हैं, और बाकी वो समझते हैं कि x इज इक्वल टू -3। इस तरह से बेटा आपने कटिंग नहीं करनी, ना ये इस तरह से कैंसिलेशन होती है। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसा भी नहीं है कि 2 को 2 से कट कर दें तो x इज इक्वल टू 0 होगा, ऐसा नहीं है। इसको कंपेयर करके बेटा हम लाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज़, ये बेटा आ जाएगा एक 0 होगा और एक -3, इसको सेट के फॉर्म में आप लिख लेंगे, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर है 13 बेटे। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 है, 3 रेज़ टू पावर बेटे हमें दिया हुआ है, 2x दिया है, और प्लस बेटा 2 है, और इज़ इक्वल टू 12.3 रेज़ टू पावर x है, और -3 है, ठीक है बेटे। अब इसी तरह से हमने ये जो पावर है इसको 2x + 2 को बेटे स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम इसे 3.3 2 टाइम आप 3 लिखेंगे, और इसकी जो एक टर्म है 2x आप एक 3 के ऊपर लिख देंगे, और सेकंड टर्म बेटा आप दूसरे 3 के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12.3 रेज़ टू पावर x, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 3x। जी बेटा, अब आप देखें कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2 कितना आता है 9। अब 9 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर ये जो 2x था, आप इसे 3 रेज़ टू पावर x और होल पावर 2 लिख लें, और 3 का बेटा आप स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, और 12.3 रेज़ टू पावर हमारे पास x आ जाएगा, और -3 आ जाएगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब आप लेट कर सकते हैं, इसमें आप बेटा 3 रेज़ टू पावर x है, ये भी 3 रेज़ टू पावर x है,
तो 3 रेज़ टू पावर x को ही आपने लेट कर लेना है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर होगी 2। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, इक्वेशन 1 को यूँ लिखेंगे तो ये बेटा इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y और ऊपर चूँकि ये स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा, साथ 9 है और 12 है और 3 रेज़ टू पावर x की जगह पे आप बेटा y ले आएंगे, -3 होगा। अब आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो यहाँ से 9y की पावर 2 लिख सकते हैं और 12y को बेटा शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर तो -12y आ जाएगा। 3 को भी लेफ़्ट साइड पर बेटा शिफ्ट कर देंगे, +3 = 0 आ जाएगा। जी बेटा, अब हमारे पास आपने देखना है ऐसे 2 नंबर, इनको फैक्टराइज करना है। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता हो, 9 3 टाइम करेंगे 27 तो ये आ जाएगा 9y की पावर 2 -12y +3 = 0। जी बेटा, अब वो कौन से 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 27 आता है और अगर हम ऐड कर दें तो 12 आता है। वो यही 2 नंबर है, 9 और 3 2 नंबर होंगे। 9y की पावर 2 आ जाएगा, -9y होगा, -3y होगा, +3 = 0 आ जाएगा। जी बेटा, अब इन 9y कॉमन निकालें तो यहाँ पे y रह जाएगा, तो 9y -9y कॉमन गया तो यहाँ पे बेटे 1 रह जाएगा। -3 को कॉमन निकालिए, यहाँ पे y रह जाएगा और 3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, = 0 होगा। अब y -1 बेटा दोनों में कॉमन है तो फर्दर कॉमन निकालेंगे, y -1 9y -3 = 0 आ जाएगा। जी बेटा, अब हमने ये करना है, इट मीन्स y -1 = 0 और 9y -3 = 0 होगा। जी बेटा, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ जाएगी और y = 3 को राइट साइड पे बेटा शिफ्ट कर देंगे, 3 इधर माइनस था उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 9y के साथ बेटा मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करें, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 9 को बेटा 3 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 होगा। ठीक है, अब बेटा y की वैल्यू आ गई। अब y तो देखें क्वेश्चन में था ही नहीं, ये तो हम सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम अपनी तरफ से लेकर आए हैं, इसलिए y की वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन टू पुट करेंगे y = ये हमारे पास होगा 3 रेज़ टू पावर x बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो 3 रेज़ टू पावर x पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर x = 1 होगा और 3 रेज़ टू पावर x = बेटे 1/3 होगा। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको सिंपलीफाई करना है। अब 3 अब ऑलरेडी जो है वो इसको मज़ीद से कुछ सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 3 रेज़ टू पावर आप -1 आप इसको लिख लेंगे। जी बेटा, कंपेयर करेंगे, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक जब बेटा कोई नंबर ओवर में होता है, आप इसको जब ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, तो डेट्स वाई -1 बेटा इसको लिखा। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -1 होगी। अब यहाँ पर एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 हो तो बेटे वो 1 के इक्वल होता है। अब चूँकि लेफ़्ट साइड पर बेस हमारे पास 3 है और इसलिए हम यहाँ पर 3 लेंगे और इसकी पावर 0 लगाएंगे। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये बेटा x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा बेटा जी वो यूँ होगा, सोल्यूशन सेट इज़ 0 -1 या -1 0 आप लिख सकते हैं। ये बेटा दुरुस्त होगा, ये इसका आंसर आ गया। आई होप बेटा इसको इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का है और उसमें थोड़ी सी सब चेंज करके मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आपने इसको ट्राई करना है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से सॉल्व होगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर है 14, 2 रेज़ टू पावर x है और +64 है और डॉट 2 रेज़ टू पावर -x है और ये है -20 = 0। जी बेटा, इसमें हमने देख रहे हैं
कि ये कुछ जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, लेकिन किसी भी उसमें टर्म नहीं है। जिस तरह से हमने इससे पहले क्वेश्चन में स्प्लिट किया था, एक पॉजिटिव है और एक बेटा नेगेटिव है। आप इसे लिखेंगे 2⁻x प्लस 64 है। आप इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए 2⁻x को ओवर में ले आएंगे और -20 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसमें लेट कर लेंगे 2⁻x दोनों में सेम है, इससे बेटा आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। अब आप लिखेंगे नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, जी बेटा इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y प्लस 64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा अब हमने ये करना है, इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आपने इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या पूरी इक्वेशन को बेटा y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये आ जाएगा 64 ओवर y है, इसे भी आप y से मल्टीप्लाई कर देंगे। -20 है, इसे भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू 0 है, इसे भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये y के साथ बेटा कैंसिल होगा। ये y इंटू वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y का स्क्वायर होगा और उसके बाद बेटा आ जाएगा प्लस हमारे पास 64 होगा -20y इज इक्वल टू 0 है। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़रा अरेंज कर लें। -y² -20y आ जाएगा और प्लस हमारे पास होगा बेटा 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा 64 है, इधर 1 है। वैसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आता हो 64, और अगर दोनों को ऐड कर दें तो आंसर कितना आता हो -20 आता हो। ठीक है बेटे, अब वो दो नंबर हमारे पास होंगे -16y है और -4y है और प्लस 64 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो ये y -16 आ जाएगा, -4 आप कॉमन निकालेंगे, इधर हमारे पास बेटा y रह जाएगा। 64 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y माइनस बेटा आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपने y -16 इज इक्वल टू 0 होगा और y -4 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा y इज इक्वल टू 16 को अब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास और y इज इक्वल टू 4 बेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप फ्रॉम इक्वेशन टू पुट y इज इक्वल टू, जी बेटा y की वैल्यू 2⁻x था तो ये हमारे पास बेटा रहेगा 2⁻x इज इक्वल टू है 16 एंड 2⁻x इज इक्वल बेटा आ जाएगा 4। जी बेटा लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2⁻x है यानी बेस 2 है, तो राइट साइड पर भी हम चाहेंगे कि यहाँ पे बेस 2 हो जाए तो इसे 2 को 4 को फैक्टराइज कर देंगे तो ये बेटा 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है 4 को। ठीक है, आप 4 को फैक्टराइज करते हैं 2 पर 2 आ जाएगा, 2 पर 1 तो 1 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब कंपेयर किया x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास है 16 तो आप 16 को बेटा फैक्टराइजेशन कर लें। 2 पे डिवाइड किया 8, 2 पे डिवाइड किया 4, 2 पे डिवाइड किया 2, 2 पे डिवाइड किया तो 1, 1 2 3 4 आ गया। आ जाएगा 2⁻x इज इक्वल टू 2⁻4 बेटे होगा। दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमारे पास बेटा इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 4 और 2, ये बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बेटा खुद बता दिया, ये कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जी बेटे अब आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 15, ये बेटा लास्ट टाइप है इसकी और x प्लस हमारे पास है 1 और फिर है x प्लस 3 और उसके बाद है बेटे x -5, उसके बाद हमारे पास है x -7 और इज इक्वल टू है 192। जी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन 9th में भी आपने सिंपलीफाई किए हुए हैं
इसको फैक्टराइज आपने बेटा इसको किया था। अब आइए इसको फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने, लेकिन बहरहाल अब आइए देखते हैं कि किस तरह से इनको हमने कंबाइन करना होता है। जब कंबाइन करते हैं तो बेटा ऐसे दो पेयर हम सिलेक्ट करते हैं, इनमें से 1 2 3 4 ब्रैकेट हैं हमारे पास, 4 ये फैक्टर दिए हुए हैं और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है जिनके लास्ट वाले नंबर का कांस्टेंट नंबर का सम सेम आता होगा। मसलन ये हमारे पास है, हम 1 को और -5 को प्लस करते हैं, -5 + 1 किया तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा -4। अब इसी तरह से अगर ये 3 है और -7 + 3 कर देंगे, इस 3 को -7 में ऐड करेंगे तो ये भी -4 आ जाएगा। अब बाकियों के लास्ट वाले नंबर का सम देखें, 1 को 3 में ऐड करें तो 4 होता है, -5 को आप -7 में ऐड करेंगे -12 होता है, सम सेम नहीं आ रहा। जिन दो बेटा ब्रैकेट में जो कांस्टेंट नंबर हैं, जिन दोनों का सम सेम होगा, आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब इस रूल के मुताबिक जो है वो x + 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 5 से। आप लिखेंगे x - 1 बेटा आ जाएगा इंटू x - 5 आ जाएगा और x + बेटे 3 आ जाएगा और x - 7 आ जाएगा = 192 होगा। जी बेटा अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकायदा मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं चलें, या इसका शॉर्टकट भी होता है, तो मैं दोनों ही आपको बेटे बता देता हूँ। आपने x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, x² आ जाता है। तो अब उसके बाद आपने ये करना होता है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, इनको प्लस कर लेते हैं। जैसे -5 + 1 किया तो कितना आता है -4, साथ हम बेटे इसके x लगा लेते हैं। अब +1 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। आप इसको बाकायदा से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ये बेटा इसका आंसर बनता है। अब इसी तरह से x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा। अब आपने अगेन यही करना है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है -3 है, इसको -7 में ऐड करना आपने, -7 + 3 कर लें या 3 - 7 कर लें, आंसर आता है -4। अब इसके साथ आपने वेरिएबल x लगा देना है। अब आपने 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बेटा आ जाता है 21 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 192। तो ये ज़रा शॉर्ट हो जाता है इससे। अगर आप चाहें तो 1/1 इसको मल्टीप्लाई करके x को x से मल्टीप्लाई कर लें, x को -5 से, 1 को x से, 1 को -5 से, तो इस तरह से भी आप करेंगे तो ये एक स्टेप इजाफी होगा, वो भी दुरुस्त है, वो भी किया जा सकता है। तो जब एक लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन के अंदर इस तरह के स्टेप आते हैं तो बेटा ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेंगे। अब ये बेटा हमारे पास आप देखें x² - 4x, x² - 4x, दोनों जो है हमारे पास बेटा फैक्टर हैं, इनके अंदर ये सेम आ रहा है। तो इसी को हमने लेट कर लेना है। लेट कीजिए x² - 4x = y और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। Now we can write equation 1 as जी। तो ये बेटा हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा y - 5 होगा और यहाँ पे y - 21 होगा और = बेटा आ जाएगा 192 होगा। जी बेटा ये आप देखें, जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन की तो इनकी जगह पे ये y - 5 हुआ, y - 21 हो गया, = 192 आ गया। अब ये बिल्कुल दो ब्रैकेट ऐसी हैं जैसे इनको आपने मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से आप इनको बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² आ जाएगा, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब इसका जो कांस्टेंट नंबर है -5 है, ये कांस्टेंट नंबर बेटे -21 है, दोनों को सम कर लेंगे, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -26 आ जाएगा, साथ आप वेरिएबल y लगा लेंगे। अब -5 को बेटा आपने -21 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाता है हमारे पास, ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 तो 105 आ जाएगा। अब आप 192 को आपने शिफ्ट कर लेना है लेफ़्ट साइड पर, = आ जाएगा 0। ये बेटा आ जाएगा y² - 26y। अब इन दोनों को बेटा आपने कंबाइन कर देना है
तो 192 से 105 को आपने माइनस कर देना है। ये 105 से माइनस 192 कर दें तो कैलकुलेटर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा -87 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, अब हमने इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास कितना आता हो, 87 आता हो, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 26 बेटे आता हो। ठीक है, तो वो दो नंबर हमारे पास जो है आ जाएगा -y² -29y, और हमारे पास आ जाएगा +3y -87 इज इक्वल टू 0 होगा। 29 माइनस रखेंगे, 3 प्लस किया तो बेटा -26 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -29 को 3 से तो -87 आ जाएगा। जी बेटा, अब यहाँ से कॉमन निकालिए। कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y कॉमन निकाला तो y -29 आ जाएगा, और प्लस बेटे 3 यहाँ से कॉमन निकालिए, इधर आ जाएगा y -29 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा, y -9 फर्दर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो y माइनस बेटा आ जाएगा 29 आ जाएगा, और इनटू हमारे पास आएगा y प्लस बेटे 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास है 0। अब आपने बारी बारी y -29 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और y + 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। जी बेटा, यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 29 होगा, और इसी तरह से यहाँ से बेटे वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास -3 आ जाएगा। जी बेटा, अब इस तरह से जब y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, अब आपने क्या करना है कि y की वैल्यू को रिटर्न करना है फ्रॉम इक्वेशन टू पुट y इज इक्वल टू x² -4x। ये बेटा आपने पुट कर देना। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² -4x इज इक्वल टू 29, x² -4x इज इक्वल टू -3। ये 29 को बेटा शिफ्ट कर देंगे, -4x आ जाएगा, -29 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से इसको शिफ्ट कर दें, x² है -4x है +3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब आप इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसको बेटा साइड बाय साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फैक्टराइज होती है उसे फैक्टराइज कर देंगे, जो फैक्टराइज नहीं होती उसके ऊपर बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वी सॉल्व x² -4x +3। तो इसके लिए बेटा मिडिल टर्म ब्रेक बेटा होगी, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x² -3x है और -1x है, +3 इज इक्वल टू 0 है। x बेटे कॉमन निकालेंगे, x -3 आ जाएगा, -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा, 3 यहाँ पर नेगेटिव होगा, -3 आ जाएगा। तो ये बेटा फर्दर कॉमन निकालेंगे तो x -3 आ जाएगा, इंटू x -1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब x -3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और इधर बेटा जी हमारे पास आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0 होगा। 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इधर से 3 को राइट साइड पे shift कीजिए तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3। तो इस तरह से एक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। नाउ वी सॉल्व x² -4x -29 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, आप देखें इसकी 29 जो है वो प्राइम नंबर होता है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, या तो फैक्टर 1 होता है या 29 होता है। अब इसको हम बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ax² + bx + इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो a की बेटा वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -29 है। वी नो डैट फार्मूला आप लिख लेंगे -b +-
बी स्क्वायर माइनस 4ac का बेटे स्क्वायर रूट है, ओवर आ जाएगा 2a। जी x इज इक्वल टू माइनस, तो b की बेटा वैल्यू हमारे पास है -4, तो प्लस माइनस आ जाएगा, -4 का बेटे होल स्क्वायर होगा, -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -29 है। तो ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा 2a, तो a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो x इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 4 प्लस माइनस, अब आप इसको 4 का -4 का स्क्वायर लेंगे 16 बेटा आ जाएगा, और ये -4 माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 4 को आपने बेटा मल्टीप्लाई कर देना है 29 से, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास है 36, कैरी आ जाएंगे 3, 4 2 टाइम्स 8 और 8 और 3 आ जाएगा 11। आप इसे कैलकुलेटर से बेटा हेल्प ले सकते हैं, ओवर में आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 132 और ओवर में आ जाएगा 2। जी बेटा 132 का स्क्वायर रूट अगर आप ख़त्म करें तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होता, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था किसी स्क्वायर नंबर से आप डिवाइड करके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 इंटू 132 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 33। 4 इंटू 33 लिखा जा सकता है और ओवर में बेटा आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया। अब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकाला बेटा आ जाएगा 2 और साथ आ जाएगा 33 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। अब आप यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। जी बेटा 2 को जब कॉमन निकाला तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2, ये 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 है और ये इसका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक आंसर बेटा 2 हमने यहाँ से निकाले हुए हैं और 2 वैल्यू ये आ गए। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, तो सॉल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं 1 आ गया, 3 आ गया, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, तो ये बेटा इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और ये बेटा इसका आंसर आ गया जी। ठीक है बेटे, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब आइए हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16, बिल्कुल इसी तरह से है, इसकी बेटा कॉपी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो 16 क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी बेटा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास और ये आ जाएगा x माइनस बेटे 1 है इनटू x माइनस 2 और इनटू बेटा x माइनस 8 है और इनटू बेटे हमारे पास है x प्लस 5 है और प्लस बेटा 360 है इज इक्वल टू 0। जी बेटे देख सकते हैं ये बिल्कुल वही टाइप है जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने किए। तो इसमें आपने अब देखना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो बहुत सिंपल है, -1 को -2 में ऐड करें तो ये हमारे पास जो है बेटा -1 प्लस -2 किए तो ये -3 बन जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास है -8 प्लस 5 किए तो ये भी -3 बन जाता है। इसका मतलब है कि जिस ये ऑर्डर में पड़े हुए हैं इसी ऑर्डर में आपने इनको बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लें, इसमें कोई आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं होगी, लेकिन बहरहाल फिर भी आपने इसे चेक ज़रूर कर लेना है बेटा। ठीक है, अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया था, x को आपने बेटे x से मल्टीप्लाई करना है, x का स्क्वायर होगा। अब -1 को -2 में आपने ऐड किया तो ये आ जाता है -3, साथ आपने वेरिएबल बेटे x लगाना है। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 हो जाता है। ठीक है जी, तो अब x को आपने x से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर होगा, -8 को और +5 करेंगे, कंबाइन सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता है -3, साथ आपने x लगा लेना। अब आपने -8 को मल्टीप्लाई करना है बेटा आपने 5 के साथ, -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -40 प्लस बेटा आ जाएगा 360 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। जी बेटा अब आपने देखा कि इसमें x² -3x
और एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों में सेम आ रहा है। ये जो सेम आ रहा होगा इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। ये जो बेटा जो इसमें जो टर्म दो टर्म सेम आ रही होंगी उन्हीं को आपने लेट करना है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। एक और वेरिएबल बेटा ले आएंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, इक्वेशन नंबर 1 को यूँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y प्लस होगा 2 इन 2, फिर इसकी जगह आ जाएगा y माइनस 40 प्लस बेटा आ गया 360 इज इक्वल टू 0। जी बेटा अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई कीजिए। y को y से बेटा मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 प्लस 2 है, माइनस हमारे पास 40 है, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आता है माइनस 38, साथ आप y लगा देंगे। अब 2 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बेटा 80 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब आपने दोनों कांस्टेंट को कंबाइन कर लेना है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 38y है। इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो ये बेटा आ जाएगा 360 में से 80 को माइनस करेंगे तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 0 बेटा आ जाएगा। जी अब आपने इसके बेटा मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 280 आता हो और बेटा अगर आपस में आप उनको कंबाइन कर दें, प्लस कर दें, उनका सम लें तो 38 आता हो। बहुत सिंपल है बेटा। वो दो नंबर जो हैं हमारे पास आ जाएंगे माइनस 10y माइनस 28y। ठीक है, आप दोनों को ऐड कीजिए तो माइनस बेटा 38 बनता है और जब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो 280 बन जाता है। तो ये आ जाएगा 280 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा अब यहाँ से कॉमन निकालिए तो y कॉमन निकालेंगे, y माइनस बेटे 10 आ जाएगा। यहाँ से आपने 28 को बेटा आपने कॉमन निकाल लेना। ठीक है जी, 28 को जब आप बेटे यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और ये भी इज इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाएगा। जी बेटे यहाँ से फर्दर कॉमन निकालिए। फर्दर कॉमन निकालेंगे तो y माइनस बेटा 10 आ जाएगा और इंटू वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी बेटा यह आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल बेटा आप पुट कर लेंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो y इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 10। आपने इसको बेटा शिफ्ट कर देना है। सिर्फ y इज़ इक्वल टू 28 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 से बेटे वैल्यू पुट करनी है y की और इस y की। तो इस तरह से आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी इन वेरिएबल x। उनको बेटे आपने सॉल्व करना है। इससे आगे बेटा आपने ख़ुद इनको कंप्लीट करना है। ये मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपने खुद से ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये आगे बहुत सिंपल है, दोनों की मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है। तो आई होप बेटा आपको आज का जो लेक्चर हमने किया है एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको इसके बेटा समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से ताकि ये बेटा क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, चलो आज का काम ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।